प्रेज द लॉर्ड। असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च चंडीगढ़ के इस पेज पे आपका स्वागत है। परमेश्वर का शुक्र हो इस अच्छे समय के लिए जो उसने हमें दिया है, और मैं थैंक यू करती हूँ पास्टर नॉर्मन का इस अपॉर्चुनिटी के लिए। इससे पहले हम इबादत में आगे बढ़ें, आइए साथ मिलकर प्रभु की महिमा के लिए ये गीत गाते हैं। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Yes, Lord, you deserve all glory, honor and praise, Father. Thank you, Jesus. मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू है हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू है हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। हम हाथ उठा कर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठा कर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Thank you, Jesus. Yes, Lord. We have gathered here so that your name be lifted high, Lord. Your name be glorified. और प्रभु, जैसा हमने गाया कि तेरा राज आया, तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु, इस्तेमाल करने पा मुझे प्रभु जी, ताकि जो वचन तूने मुझे दिया है वो मैं लोगों तक पहुंचा पाऊं। And Lord, may people be changed, Lord, after this meeting. May they be touched and
Father, through everything your name be glorified, Lord. We know that you have gathered each one of us here according to your perfect plan and purpose, Lord. यहाँ कोई भी बाय चांस नहीं जुड़ा है प्रभु। हम जानते हैं जो कोई भी देख रहे हैं वो तू उन्हें लेके आया है। तू उनसे बात कर प्रभु, एंड मीट एवरीवन एट द पॉइंट ऑफ देयर नीड। टेक कंप्लीट कंट्रोल, स्पिरिट टेक कंप्लीट कंट्रोल। इन जीसस माइटी एंड प्रेशियस नेम वी प्रे, आमेन। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। भजन संहिता 23, जिसको पढ़ते पढ़ते आप और मैं बड़े हुए हैं, यानी कि वो साम है जिसने हमें हमारे बुरे टाइम में बहुत एनर्जी दी है, बहुत शक्ति दी है, बहुत ताकत दी है कि चाहे जितनी मुसीबत मेरे ऊपर आए फिर भी प्रभु मेरे साथ है और मैं इस मुसीबत को ओवरकम कर सकती हूँ। इसमें क्लियरली लिखा है करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। और सदा अगर मैं बोलूँ तो सिर्फ अच्छे दिनों के लिए नहीं है जब मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन माय फेवर, बट सदा उन दिनों को भी इंक्लूड करता है जब हर चीज़ मेरे फेवर में नहीं हो, विपरीत परिस्थितियाँ हो, तब भी प्रभु मेरे साथ हमेशा रहता है। उसी वर्स को आगे बढ़ाते हैं और वहाँ पे लिखा है, एंड आई विल ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड फॉरएवर, और मैं प्रभु के धाम में सर्वदा वास करूंगा। जब प्रभु की करुणा भलाई मेरे साथ है और मैं उसके धाम में वास कर रहा हूँ तो मुझे किस बात की चिंता। दूसरा साम जो बहुत फेमस है और हम बहुत पढ़ते हैं, वेरी प्रॉमिसिंग साम, आइए उसको ओपन करते हैं। साम 91, उसकी सिर्फ पहली आयत पढ़ते हैं। वहाँ लिखा है, ही हु ड्वेल्स इन द शेल्टर ऑफ द मोस्ट हाई विल रेस्ट इन द शैडो ऑफ द ऑलमाइटी। हिंदी में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आगे पूरा साम इज़ फुल ऑफ गॉड्स प्रोमिसेस कि चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मेरे आसपास जैसी भी परिस्थितियां हो, प्रभु मेरे साथ बना रहता है। मगर उसकी पहली की वर्स है, ही हु ड्वेल्स इन द शेल्टर ऑफ द मोस्ट हाई विल रेस्ट इन द शैडो ऑफ द ऑलमाइटी। बहुत ज़रूरी है कि मैं प्रभु के शेल्टर में ड्वेल करूं, क्योंकि तभी मैं उसकी प्रिविलेजेस और उसके शैडो में रेस्ट कर सकता हूं। कई बार जीवन में हमारे साथ ऐसे हालात हो जाते हैं जब हमें लगता है हम बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं हो रही हैं, एंड वी एंड अप आस्किंग अ क्वेश्चन, प्रभु तू कहाँ है, वेयर आर यू गॉड। मेरे साथ हुआ है कि कई बार मैंने प्रभु से प्रश्न किया है, वाई मी लॉर्ड, आप कहाँ हैं, वेयर आर यू, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इन 40 डेज में सिर्फ डोंट मेक इट अ रिचुअल कि हम जो हर साल करते हैं, प्रॉब्ली फास्टिंग एंड प्रेयर सब कुछ करते हैं। इन 40 दिनों में मेरा एक टारगेट है जो मैंने खुद को दिया है और वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इंट्रोस्पेक्टिंग माई सेल्फ, आत्मनिरीक्षण करना कि मेरे जीवन में ऐसा क्या है जो प्रभु को भा नहीं रहा है। और ये सवाल कभी जब हमारे मन में आए कि प्रभु तू कहाँ है, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, वो सवाल खुद से करिए कि मैं कहाँ हूँ, वेयर एम आई ड्वेलिंग दैट आई कैन नॉट फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन माई लाइफ। आगे साम 139 देखते हैं, उसमें लिखा है, मैं तेरे आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं, वेयर कैन आई गो फ्रॉम योर स्पिरिट, वेयर कैन आई फ्ली फ्रॉम योर प्रेजेंस। तो इतना तो साफ है कि प्रभु तो हमारे आसपास है, मगर जब हम उसकी प्रेजेंस टेंजिबली अपनी लाइफ में नहीं फील कर सकते हैं, दैट इज़ द पॉइंट जहाँ हमको सोचने की ज़रूरत है कि कुछ तो गड़बड़ है, प्रभु के साथ नहीं, ऑब्वियसली मेरे साथ, कि मैं उसकी आत्मा को और उसकी प्रेजेंस को अपने जीवन में फील नहीं कर पा रही हूँ। और अगर कुछ ऐसा है तो उसको रेक्टिफाई करना है, उसको इम्प्रूव करना है, उसको सुधारना है कि प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करने पाऊँ, उसकी वो मीठी मधुर आवाज़ फिर से सुनने पाऊँ जो मुझे सही रास्ता दिखाती है अपने जीवन में चलने का। साम 5 वर्स 4, भजन 5 उसकी चौथी आयत में लिखा है, You are not a God who takes pleasure in evil. With you the wicked cannot dwell. तो अगर
आज मैं एक ऐसे पॉइंट पे हूँ जहाँ मैं प्रभु से क्वेश्चन करती हूँ कि प्रभु तू कहाँ है, वेयर आर यू, मेरे साथ ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है। तो मुझे जानने की बहुत ज़रूरत है कि मैं कहाँ ड्वेल कर रही हूँ, मैं कहाँ वास कर रही हूँ। क्योंकि जैसा अभी हमने पढ़ा भजन 5 उसकी 4थी आयत में क्लियरली लिखा है, क्योंकि तू ऐसा परमेश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो और बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। तो मेरे जीवन में कुछ तो भी ऐसा बुरा है जिसकी वजह से मैं प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस नहीं करने पा रही हूँ। एक छोटा सा निवेदन है, फास्ट करिए, प्रेयर करिए, सब कुछ करिए, बट एक रिचुअल के जैसे मत करिए, क्योंकि अगर जब हम ये सब कुछ करते हैं तो अब हम बड़े रिलीजियस स्पिरिट में आ जाते हैं और रिलीजन फिर एक मोटी सी किताब ऑफ रूल बुक आपको पकड़ा देगा कि ये करो, तब आप प्रभु को जान सकते हो। मगर हम, आप और मैं तो प्रभु के साथ एक रिश्ते में हैं, एंड व्हेन वी आर शेयरिंग अ रिलेशनशिप विद आवर लॉर्ड, ये 40 डेज का टारगेट होना चाहिए कि मैं प्रभु को कुछ और ज़्यादा नज़दीकी से जान पाऊँ और मैं प्रभु की वो आवाज़ को और क्लियरली सुनने पाऊँ। तो वो एरियाज मेरे जीवन के जिसमें थोड़ी सी भी बुराई है, जिसकी वजह से शायद मैं प्रभु के मार्ग से भटक रही हूँ, मेरे लिए ये समय होगा कि मैं जानूँ, मैं इंट्रोस्पेक्ट करूँ, मैं आत्मनिरीक्षण करूँ अपने जीवन का कि कौन कौन से ये एरियाज हैं जिनको मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ और प्रभु के साथ और ये रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकती हूँ। एक थोड़ा सा मी टाइम प्रभु के साथ निकालिए जहाँ हम अपनी रिक्वायरमेंट लिस्ट प्रभु को ना पकड़ाएं, बल्कि सिर्फ शांति से बैठ के उसकी मीठी आवाज़ सुनने की कोशिश करें। छोटा सा प्रयत्न करें कि जहाँ पे प्रभु हमसे बात करें हम उसको अपनी टू डू लिस्ट ना बताएं। आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू, स्टार्ट स्पेंडिंग मोर टाइम इन द लॉर्ड, क्योंकि प्रभु ने तो बोल दिया कि मेरी करुणा भलाई तुम्हारे साथ सदा रहेगी। मगर वो सदा हमारे लिए क्यों इतना इम्पॉसिबल हो जाता है जहाँ मुसीबत आती है और हम घबरा जाते हैं। When we are walking in, we are living a correct relationship with the Lord, तब मुसीबतें तब भी आएंगी, मगर हमारा एटीट्यूड पॉल और साइलस के जैसा हो जाएगा, जहाँ हम अपनी मुसीबत के बीच में बैठ के प्रभु की आराधना स्तुति करेंगे, एंड आवर एटीट्यूड विल बी कम्प्लीटली रिन्यूड, जहाँ हम कंप्लेन मोड में ना जाते हुए प्रेज मोड में जाएंगे और प्रभु की आराधना स्तुति करेंगे, ये जानते हुए कि तेरी करुणा भलाई तो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी प्रभु, मेरे साथ जीवन भर बनी रहेगी। और मैं जानता हूँ चाहे ये जैसा फेज हो, दिस टू शैल पास when you are with me, when you are in control of my life situation। फिर से रिपीट करूँगी, आत्मनिरीक्षण करिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए इन 40 डेज में। जानिए कि अगर कोई ऐसा एरिया है जो प्रभु को प्रिय नहीं है, कोई ऐसा एरिया है जो मुझे अपने प्रभु के साथ रिलेशनशिप में एक बाधा बना रहा है, उसको मैं इम्प्रूव करूँगी, उसको मैं हटाऊँगी, ताकि मेरा जीवन प्रभु की नज़र में प्रिय हो और मैं कुछ एक चेंज्ड पर्सन बन के इन 40 डेज के अंत में निकलूँ और प्रभु के साथ अपने रिलेशनशिप में और आगे बढ़ूँ। प्रभु आपको आशीष दे।